विदाउट अनियन गार्लिक हेल्दी सा नाश्ता बना के तैयार करेंगे। ये है मेथी आलू पराठा। मेथी आलू पराठा जो होता है सॉफ्ट बहुत बनता है और खाने के लिए बस इसके ऊपर थोड़ा सा बटर रख दो या सॉस के साथ दे दो बच्चों को। बहुत अच्छे से बनता है और खाने के लिए अच्छा है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल का ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा। यह है एक बंडल मेथी, एक गड्डी मेथी को उसका पत्ता को निकाल के मैंने पानी में धोया 2-3 बार, क्योंकि मेथी में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी रहता है। तो पहले उसको निकालने के बाद पत्ता को 2-3 बार पानी में डाल के निकाल के फिर से एक बार डाल के निकाल के ऐसे ही धोना है। ऐसे करने से मिट्टी जो है पत्ते में सब चला जाता है पानी में। फिर उसको पानी से निकाल के कुछ देर छन्नी में रख के मैंने इसको कट करके लिया है। 10-15 पराठे के लिए मीडियम साइज एक मेथी का गड्डी ठीक रहता है। मेथी तो बहुत हेल्दी रहता है, लेकिन अगर इसको हम पराठा में डाल के बनाते हैं तो बच्चे भी इसको खा लेते हैं। ऐसे अगर सब्जी मेथी का बनाए तो बच्चे कभी नहीं खाएंगे। तो ये जो पराठा है इसमें मैंने और भी कुछ डाला है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाना। 3 उबला हुआ आलू है। आलू को उबालने के बाद उसका छिलका निकाल के मैं ले लिया। ये जो मेथी का पराठा हम बनाएंगे उसमें ये वाला आलू को यूज करेंगे। तो आलू को इस तरीके से जो चीज़ ग्रेटर आता है इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आलू को जब हम मेथी के साथ पराठा में डालेंगे पराठा सॉफ्ट बनेगा। नॉर्मली जैसे मेथी के पराठा हम बनाते हैं थोड़ा तो रहता है स्ट्रॉन्ग, इतना सॉफ्ट नहीं बनता है। आलू का पराठा जिस तरीके से रहता है सॉफ्ट, मेथी और आलू को मिक्स करके अगर हम पराठा बनाते हैं तो उसी टेक्सचर में पराठा बन के तैयार होगा। तो पहले हम सारे आलू को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे और जो पीसेस निकल जाएगा ना ऊपर से उसको साइड में रखेंगे। बाद में उसको माश करके इसके साथ मिलाएंगे। ग्रेट करने के टाइम जो छोटा छोटा आलू का टुकड़ा सब साइड से निकल जाता है उसको हाथों में ऐसे माश करेंगे और इसके साथ मिला देंगे। पराठा के लिए आटा गूंद के तैयार करेंगे। तो पहले हम ले लेंगे एक प्लेट में मेथी को, 3-4 टीस्पून नमक उसमें ऐड करेंगे। मसाला इसमें हम बहुत कम डालने वाले हैं। यहाँ मैंने शक्कर ले लिया है 1 टीस्पून। शक्कर थोड़ा सा डालने से पराठा का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपके स्वाद के हिसाब से आप शक्कर और नमक की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो। 1/2 टीस्पून ले लिया है हल्दी पाउडर। उसके साथ ले लेंगे अभी काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। तीखी मिर्ची पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ले लेंगे गरम मसाला। उसके साथ ले लिया मैंने 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। पहले हम सारे चीज़ को गूंद लेंगे, बाद में इसमें आटे को ऐड करेंगे। हाथों में इस तरीके से मसल के मेथी को मिलाना है। थोड़ी देर बाद मेथी सॉफ्ट बन के उसमें से जब पानी निकलने लगेगा फिर इसमें हम हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। बस मेथी को इतना ही गूंदना है। आप देख सकते हो मेथी में से अभी पानी निकलने लगा है। एक टेबलस्पून ऑयल मिक्स करेंगे, ये रिफाइंड ऑयल। फिर से एक बार सारी चीज़ को मिला देंगे। अभी हम कद्दूकस किया हुआ आलू को इसमें मिक्स करेंगे। आलू और मेथी को भी मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से करने से जब आटा इसमें डाल के हम गूंदेंगे सारी चीज़ आटे के साथ भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें अभी हम आधा कप पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आटा डाल के इसको हम गूंदेंगे। एक बार में ज़्यादा आटा मत डालें, थोड़ा थोड़ा करके हाथों में मिलाते हुए आटा डाल के गूंदें। बस इस तरीके से मिलाते जाना है। आलू मेथी और आटे को जब हम मिक्स करके गूंथते हैं उसके बाद वो डो जो है बहुत सॉफ्ट बन जाता है। तो जैसे कि हमारा नॉर्मली चपाती वाला डो जिस कंसिस्टेंसी में होता है वहाँ तक आने तक इसमें आटा डाल के गूंदना ज़रूरी है। उबला हुआ आलू इसमें हमने मिलाए। अगर हम सॉफ्ट करके डो को छोड़ दिए तो जब हम बेलेंगे
चकला में ये चिपक जाएगा, अच्छे से पराठा का शेप नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डाल के जब तक कि चपाती वाला जो आटा होता है उसी कंसिस्टेंसी में ना आए तब तक गूंथते रहना है। पराठे के लिए डो अभी तैयार हो चुका है। डो को राउंड शेप दे देंगे। अभी हम इसको कवर करके 15 मिनट तक छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद आटा को चेक करेंगे। आटा अब अच्छे से सेट हो चुका है। इसमें हम पराठा बना के तैयार करेंगे। ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल के हम इसमें गोला बनाएंगे। पराठा का साइज जो भी करना है आप उसी हिसाब से गोला को बना सकते हो, थोड़ा छोटा हो या थोड़ा बड़ा हो। मीडियम साइज पराठा बना के तैयार करेंगे। पहले हम लोई तोड़ देंगे। गोला को हाथ में लेके इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। पराठा को बेलने के लिए थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे गोला के ऊपर और इसको अभी हम बेलेंगे। ज़्यादा प्रेशर दे के भी नहीं बेलना है, नहीं तो पराठा फट जाता है, क्योंकि इसमें उबला हुआ आलू हमने मिला है, इसलिए डो थोड़ा सा सॉफ्ट है। और बहुत ज़्यादा भी पराठा को पतला नहीं करना है, बस इस तरीके से धीरे धीरे बेलते जाना है। मीडियम साइज बनाना है पराठा को। एक पराठा को मैंने बेल के तैयार कर दिया है, आप देख सकते हो। इतना ही पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें। एक तवा को मैंने गरम किया है पराठा को सेकने के लिए। पराठा को लाके पहले हम इसमें डालेंगे और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना करें, स्लो मीडियम फ्लेम में इसको सेकें। स्लो मीडियम फ्लेम में सेकने से थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन अच्छे से पराठा सीख जाएगा। नॉर्मली पराठा जिस तरीके से बनाते हैं बस उसी तरीके से बनाना है। थोड़ी देर बाद इसका साइड चेंज करेंगे। पराठा जब तक अच्छे से सीख न जाए उसके ऊपर तेल नहीं डालना है। जब दोनों साइड प्रॉपरली सीख जाए तभी उसके ऊपर तेल डालना है, नहीं तो अगर पराठा कच्चा होगा, हमने तेल डाल दिए तो जो कच्चा भाग है वो अच्छे से सीखेगा नहीं और टेस्ट में भी फर्क आ जाएगा। अभी हम पराठे के ऊपर तेल डालेंगे थोड़ा सा। दोनों साइड सेक लेंगे। एक पराठा अभी बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। सारे पराठा को सेम प्रोसेस में हम बना के तैयार करेंगे। स्लो मीडियम फ्लेम में तवा को गरम करना है। पराठा डालने के बाद थोड़ी देर बाद उसका साइड को चेंज करना है। जब पराठा अच्छे से सीख जाएगा उसके ऊपर डालेंगे ऑयल, फिर दोनों बाजू थोड़ा सा इधर उधर करके सेक लेंगे। मेथी आलू का पराठा भी बन के तैयार है, आप देख सकते हो। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और बहुत सॉफ्ट बना है। ये पराठा को तो हम ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप गर्मा गर्म सर्व करते हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा बटर का टिक्की रख दो, वो मेल्ट हो जाता है बटर, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है पराठा। नहीं तो सॉस या चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इस बार मेथी आलू का पराठा इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा बनता है। रेसिपी के बारे में जो भी क्वेश्चन है आपके मन में कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके का बहुत सारे रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।